हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के शासक पुष्यभूति शुंग के बारे में। ठीक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे जो उपयोगी प्रश्न बनते हैं उसको फटाफट देख लेते हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। गुप्त काल के लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, जिसे पुष्यभूति शुंग या वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि पुष्यभूति शुंग की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था। इसने घोड़े को उत्तर पश्चिम भारत के बाहर खदेड़ दिया था। ठीक, प्रभाकर वर्धन ने प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। अब बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन का जो काल था वो किससे संबंधित था? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन ने राजपूत शिलादित्य की उपाधि धारण की थी करके 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन जो था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? राजपुत्र शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, और साथ ही साथ वो 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन गद्दी में कब बैठा था? 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। इसे बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक को पराजित किया था तथा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। यानी कि बुद्धि का जो वृक्ष था, यानी बुद्ध जहाँ पर बोधिसत्व यानी बुद्धि वृक्ष था, जैसे गौतम बुद्ध के द्वारा प्रचलित किया गया था, वो चीज़ यहाँ पास लागू किया गया था। हर्षवर्धन ने संस्कृत के 3 नाटकों की रचना कराई थी। ठीक, नागनंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका की रचना की थी। इसे साहित्य का सम्राट के नाम से भी जानते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी घाटी के किनारे युद्ध हुआ, जिसे हर्षवर्धन पराजित हुआ, और इसकी जानकारी हमको रवि कीर्तिकृत एहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक, बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। उन्होंने हर्षचरित्र, कादंबरी और चांडी सातक नामक एक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री हुएनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा था। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की तथा शिक्षण कार्य भी किया। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वह इंसान जो यात्रियों को राजकुमार, युवान, चौवाग और शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उससे प्रांतों और जिलों तथा ग्रामों में विभाजित किया था। तो सबसे पहले किसने विभाजित किया था देखा जाए तो प्रांतों, जिलों और ग्रामों में हर्षवर्धन ने। ठीक, हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन ने संपूर्ण साम्राज्य व्यवस्था के लिए प्रांतों और जिलों और ग्रामीण को विभाजित किया था। साथ ही साथ हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से लगाव था, यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म भाषा की सभा बुलाई थी। ठीक, धर्म सभा बुलाई थी। हर वर्ष 5 साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे, इसलिए सबसे बड़े दानी भी कहलाते थे। वर्ष 1947 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था। तो आशा करते हैं कि हर्षवर्धन पुष्यभूति शुंग का जो हर्षवर्धन काल था वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी त्रुटियाँ, मिस्टेक टाइपिंग में हो गई हो उसको सुधार कर आप नोट बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।